गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो मैं उठ चुकी हूँ, सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करके फ्री हो चुकी हूँ। आप पीछे देख रहे होंगे मेरा मैट बिछा हुआ है और अब मैं अपनी बना रही हूँ लेमन टी विद सिनेमन। दालचीनी डालूँगी उसमें थोड़ी सी। तो अभी मैं यहाँ पे मैंने फ्राई पैन रखा है, उसमें गर्म पानी डाला है और अब मैं इसमें डालूँगी अपनी दालचीनी। मैंने वैसे स्टिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पाउडर है वो थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद इसको अच्छे से उबाल लूँगी और जब जो दालचीनी का पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएगा पानी में, तो फिर उसके बाद मैं अपने एक नींबू अपने कप में निचोड़ लूँगी और ये पानी उस कप में डाल दूँगी। तो सिंपल सा तरीका है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। और ये जो टी है ये मैं अभी यूज़ करने लगी हूँ, अभी बनाने लगी हूँ। पहले तो मैं जैसे लेमन और शहद पीती थी सुबह सुबह, लेकिन अभी मैंने ये थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो ये अब मेरा बस बनने वाली है सिनेमन विद लेमन टी और बहुत अच्छी होती है पीने में। अब तो मुझे आदत हो गई है, शुरू शुरू में तो थोड़ा सा लगता था, लेकिन अभी अच्छी लगती है मुझे पीने में। तो अब ये मेरी बन चुकी है और ये देखिए कलर भी थोड़ा सा आ गया है इसमें। हेलो दोस्तों, मेरी लेमन और सिनेमन टी बन चुकी है और अब हम चलते हैं छत पर, क्योंकि छत ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है और वहाँ पे मैं ये धीरे धीरे पीऊँगी भी और छत की थोड़ी सी सफाई करूँगी। तो चलो आपको लेके चलती हूँ मैं अपने छत पर। आ गई हूँ मैं छत पे, लेकिन अभी ना यहाँ पे ये जो कबूतर है ना, ये देखो दिख रहे हैं, पता नहीं आ भी रहे हैं कि नहीं। ये देखो, ये है, इन्होंने इतना ज़्यादा यहाँ पे बुरा हाल कर छोड़ा है ना छत का, मतलब पॉटी कर करके बुरा हाल कर दिया यहाँ पे। देखो छत का हाल क्या किया, ये सब जगह इन्होंने यहाँ पे, आगे इतना नहीं है पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो ये सब मैंने अभी क्लीन करना है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. ये फाइनली मेरी छत साफ़ हो गई है और तापसी और जिया भी उठ गए थे, तो तापसी और जिया को मैं बीच में जाके ऊपर ले आई थी। और देखो तापसी कैसे लेटी हुई है, इसको बड़ा मज़ा आता है छत में जाने, क्योंकि आजकल बाहर जा नहीं सकते, तो छत पे हम लोग चले जाते हैं, तो ये बड़े मज़े से वहाँ पे खेलती है। और ये छत पूरा क्लीन कर दिया है मैंने। अब हम आ चुके हैं नीचे और मेरा अब टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट में मैं लेती हूँ, वैसे तो मैं काफ़ी वैरायटी में लेती हूँ मॉर्निंग में, जैसे कि कभी पोहा ले लेती हूँ, कभी ओट्स ले लेती हूँ,
ठीक है। और आज मैं थक गई ऊपर सफाई करके, और अभी मैं नॉर्मल सा एक ब्राउन ब्रेड सैंडविच बनाने जा रही हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो चलिए फिर बनाते हैं और खाते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. और मेरा ये सैंडविच बनके रेडी है। कुछ नहीं है, हल्की सी सॉस डाली है, बीच में खीरा, टमाटर और प्याज है। और चलो फिर खाते हैं। और यहाँ पे मैं अपने लंच की तैयारी कर रही हूँ। इसमें मैंने क्या लिया है कि अरहर की दाल ली है, और उसमें मैंने शिमला मिर्च काट दिया, और ये कद्दू भी मैं इसी में काट दूँगी, और इसमें मैं जीरा, नमक, मिर्च, हल्दी सब कुछ डाल दूँगी, और इसको मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और मतलब 1 या 2 सीटी में अच्छे से बॉईल हो जाती है। और ये देखिए मैंने ये ऐसे हो जाती है बनके। फिर इसमें मैं थोड़ा सा देसी घी डालती हूँ, और ये है मेरा लंच। तो अब बज रहे हैं शाम के 6, और 6 बजे मैं अपना डिनर जो है वो ले लेती हूँ। डिनर में भी मैं अलग अलग तरह की वैरायटी लेती हूँ, जैसे कभी सूप, या सिर्फ कभी नहीं ज़्यादा भूख लग रही होती तो हमेशा सैलड लेती हूँ। सैलड में खीरा, टमाटर, मतलब जो भी सैलड मिला, ऐसा नहीं है कोई कि मुझे अलग से कोई सैलड मंगवाना पड़ेगा, जो भी घर पे है वो ले लेती हूँ। और आज मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। तो आज मैं वो जो मैंने दाल बनाई थी, बिना ऑयल की दाल है, सिर्फ बॉयल किया है। बॉयल करने में ही सब कुछ वो मतलब वेजिटेबल डाली हैं, नमक, जीरा वगैरह इसी में डाल दिया बॉयल करते टाइम, और इसको बॉयल कर लिया। और बिना तेल की है। तो साथ में थोड़ी सी आज मैंने 1 चम्मच 2 चम्मच भिंडी ले ली है, और ये 1 रोटी छोटी सी, एक यहाँ से मैंने थोड़ा सा खा लिया है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये मेरा आज का रात का है। तो आज मैंने सैलेड नहीं लिया। अगर मुझे भूख लगती है बाद में भी, तो मैं दूध का 1 गिलास लेती हूँ हल्दी डाल के। लेकिन अगर मुझे भूख नहीं लगती है तो मैं नहीं लेती हूँ। वैसे मैं दूध तो दिन में 1 बार पीती हूँ, ऐसा कोई टाइम नहीं है कि मैंने इस टाइम ही पीना या कैसे है। तो जिस टाइम मुझे लगता है कि अब मुझे भूख लग रही तो मैं दूध पी लेती हूँ। और दूध भी बिना मलाई का, मलाई मैं निकाल देती हूँ, और बिना फैट का दूध होता है वो पीती हूँ। तो ये था मेरा रूटीन। इसके साथ ही मैंने अपना 82 kg से 68 वेट किया है।
अभी भी मेरा चल रहा है। अब मैंने सर्दियों में थोड़ा सा रोक दिया था क्योंकि सर्दियों में पॉसिबल नहीं होता, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसीलिए अब मैंने पिछले साल भी मैंने मई से स्टार्ट किया था और इस साल भी मैंने अभी मई से स्टार्ट किया है प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर ये खाना। वैसे खाना मेरा वे जो मेरी डाइट है वो मैंने सर्दियों में भी चेंज नहीं की, ऐसी ही डाइट ले रही थी, तभी मेरा वेट इसी पे ही रहा। और अब मैं फिर से मैंने स्टार्ट किया है, तो देखते हैं कि धीरे धीरे कितना कम होता है। आप लोगों से भी मैं बताती रहूँगी। और एक बहुत ज़रूरी बात मैं बताती हूँ कि हम लोग जब वेट कम करते हैं, जो हाउसवाइफ है उनके लिए बता रही हूँ, जो भी है, जो भी सोचते हैं हाउसवाइफ है या वर्किंग वूमेन है, जो भी है, जब हम वेट कम करने लगते हैं तो क्या होता है, हमारे दिमाग में बहुत से ख्याल आते हैं, अरे ऐसा कर लेते तो जल्दी वेट कम हो जाएगा, ऐसा कर लेते तो जल्दी वेट। मैं ये बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, वेट अपने टाइम से ही कम होता है। हम लोगों को प्रॉपर एक डाइट सेट करनी होती है और प्रॉपर एक्सरसाइज करनी होती है। कई बोलते हैं कि हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन डाइट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, डाइट। और हम लोग ऐसे सोचते हैं, हम काम होता है हमें घर का, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हमने खुद करना है, ठीक है, मैं तो खुद करती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अलग अलग रेसिपी बना सकें। ये हमने पराठा बना दिया, ये हमने इसका बना दिया, ओट्स का ये बना दिया। हमें ये होता है कि हम हेल्दी खाएं और ऐसा खाएं जो जल्दी से बन जाए। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता बच्चों के साथ कि हम लोग सब कुछ बनाएं। तो मैं उनसे बोल रही हूँ कि कुछ भी नहीं करना इसमें, अपना हेल्दी खाओ। मॉर्निंग में कुछ नहीं होता, ओट्स का कोई पराठा नहीं खाती, कोई कुछ नहीं कहते ओट्स का ये बनाओ, बनाया एक दो बार, लेकिन इतना टाइम नहीं होता। नॉर्मल चीला बनाती हूँ, बेसन का करा, प्याज उसमें काटा, और वो बच्चे भी खा लेते हैं और हम भी खा लेते हैं। तो ऐसा होता है कि कभी, अच्छा मॉर्निंग में मेरे 3-4 ऑप्शन है, जैसे कि ओट्स, ब्रेड सैंडविच, ब्राउन ब्रेड सैंडविच और बेसन चीला, ठीक है, ये सब मेरे मॉर्निंग के हैं। और उसके बाद जो मेरा लंच होता है, लंच और उसके बीच में एक फ्रूट, अगर फ्रूट नहीं है कोई बात नहीं, हमारे पास खीरा होता है, एक खीरा हम खा सकते हैं, जो लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में होता है। उसके बाद जो ये इवनिंग का मतलब लंच का होता है, लंच में क्या होता है मैंने आपको दिखाई दिया कि मैं वो लेती हूँ बॉयल, सब कुछ वेजिटेबल डाल के सब कुछ वो लेती हूँ। उसमें ज़्यादा कोई मेरे पास नहीं है ऑप्शन। कई बार ऐसे होता है कि चावल बने हैं तो मैं चावल खा लेती हूँ, लेकिन दाल मेरी यही होती है विदाउट ऑयल। मतलब मेरे को ये है कि कम से कम ऑयल यूज़ करना है, मैंने ऑयल नहीं खाना, ठीक है। अगर लेना है तो देसी घी एक आधा चम्मच थोड़ा सा मतलब मैं ले लेती हूँ, और नहीं लेती। और वेट कम करने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो मैं बता देती हूँ कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, मेरा कोई डाइटिशियन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एक तो हमें मीठा नहीं खाना, बिल्कुल भी मीठा नहीं खाना। दूसरा, हमने स्ट्रेस फ्री रहना है, हमारा माइंड सेट होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। तीसरा, ऑयल कम से कम यूज़ करें, बस, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है, आप कर सकते हैं। तो ये था मेरा रूटीन, ये थी मेरी अभी तक का जर्नी 82 से लेके 68 तक का। तो आगे मैं आपसे शेयर करती रहूँगी, और मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग अपने जल्दी लेके आऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश कर रही हूँ मैं, एक कोशिश करी है, अगर आप अप्रिशिएट कर सकते हैं तो कीजिए। तो मिलती हूँ फिर अपने अगले ब्लॉग में, और मैं अपना खाना खा लेती हूँ और मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए भवनी शर्मा ब्लॉग को। तो चलो, और घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाहर मत जाइए अगर कोई काम ना हो, क्योंकि आपको पता है कि टाइम कैसा चल रहा है। तो ठीक है, सब हेल्दी रहिए, अच्छा बनाइए, अच्छा खाइए। बाय बाय।